नायक जयप्रकाश नारायण जी, जिनको भारत सरकार ने और भारत रत्न से भी नवाजा है, आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण के उस 74 आंदोलन, जिस बिहार में और उसके पहले नवनिर्माण समिति गुजरात में उसकी चिंगारी उठी थी और उसको ज्वाला बनाने का काम बिहार ने किया। बिहार में हम जैसे उस समय छात्र आंदोलन के संघर्षशील हम लोग रहे और छात्र संघर्ष समिति ने आह्वान किया। 18 मार्च को आंदोलन का, लाठियां चली, गोलियां चली, कई मरे, हिंसा हुआ और जेपी ने फिर उसका कंडेम किया। जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों ने उस समय हिंसा किया था, 18 मार्च के आंदोलन को, छात्र आंदोलन को बदनाम करने का साजिश किया था। चूंकि छात्र आंदोलन के दौरान वहां महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ और तत्कालीन कांग्रेस के सरकार के खिलाफ वो छात्र संघर्ष समिति के नारे थे और उन्होंने हम सब लोगों को जेल में बंद किया। बाद के दिनों में इमरजेंसी आई, हम सब लोग इमरजेंसी के भी भुक्तभोगी रहे। 2 जुलाई 1974 फुलवारी शरीफ जेल कांड आज भी मेरे देश शेयर जाते हैं। आप सामने दीपक जी को देख रहे होंगे, उनका फोटो ले लीजिएगा। श्रद्धा दीपक जी अभी 15 दिन पहले मृत्यु के शिकार हुए और दीपक जी ने जब लाठियां मुझे चल रही थी, गर्म सलाखे से मेरे आंखों को निकालने का साजिश किया गया, चारों तरफ बदन को जलाया गया और अंत में ताबे पर सुलाने का हुआ। मैं बेहोश हो गया और उस समय मुझे बंद करके, मृत समझ करके मुझे बाहर ले जाने की तैयारी जेपी को मालूम हुआ और जेपी ने वहां से भेजा। जेपी बीमार थे और उसी समय दीपक घई जो गए थे बाहर मीशा के अपील करने के लिए, कोर्ट गए थे, वहां से आते हैं और मैं बेहोश में पानी चिल्ला रहा था। जेलर ने मेरे मुंह पर जूते से कहते हुए कि चौबे अभी तक मरा नहीं। और उसी, चूंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल में भी 21 दिनों तक अनशन पर था और ये उस समय भी बाहर भी अनशन, भीतर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे जेल के अंदर जो भ्रष्टाचार हो, तो हम लोगों ने जेपी के नेतृत्व में सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। तो मुझे लग रहा है कि आज जो भ्रष्टाचार की कहानी है और जेपी आंदोलन में हम सब लोगों ने इस बात को, और आगे इमरजेंसी यही दिल्ली है, रामलीला मैदान में जब जेपी ने कहा था इंदू तुम तानाशाह हो गई हो, इंदिरा गांधी को इंदू कह के कहते थे, तुम तानाशाह हो गई हो, और उसी रात में इमरजेंसी लगाई गई। 25 जून और 26 जून के मध्य रात्रि में इमरजेंसी लगी और इस देश को काले अध्याय के रूप में उसको इमरजेंसी को जाना जाता है। माफी मांगा उन्होंने, लेकिन देश कभी माफी नहीं दे सकता। हजारों लोगों के साथ आपातकाल के दिनों में जो नरसंहार हुए, जिस प्रकार का आप दारुण दृश्य देखेंगे, कुछ दृश्य यहाँ चित्र प्रदर्शनी में लगाए गए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुखद। आज हजारों परिवार बिलख रहे हैं, कौन देगा उसका कीमत? इमरजेंसी लगा करके और जिस प्रकार से यहाँ बंधना करने का काम किया गया था उस समय, मालूम है आपको। और उस समय ये आंदोलन पीक पर था और हम सब लोगों ने सत्याग्रह करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को, अटल जी, नानाजी देशमुख, आडवाणी जी, तमाम ऐसे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, ऐसे सभी नेताओं को जेल के अंदर बंद किया गया। हम सब लोग 74 आंदोलन में तो जेल में थे ही। 2 जुलाई फुलवारी कांड, ये मशहूर, जिसमें जेपी ने कहा था परकीय आंदोलन से, जो परकीय पीड़ा से भी ज्यादा स्वकीय पीड़ा है, यानी स्वशासन जो अपनी राज्य है, ये परकीय, जितना परकीय लोगों ने आक्रमण, अत्याचार नहीं किया छात्रों के साथ, वो स्वकीय ने किया। ये जेपी बीबीसी अमेरिका और सब जगह वो उनके वॉइस आए थे, वॉइस ऑफ अमेरिका से। तो ऐसे लोग जो जेपी को कहते हैं, अब आज कांग्रेस के लोग इंदिरा गांधी के उस तानाशाह को देश कभी नहीं भूल सकता और इसलिए हमने दिया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, जहां कभी भी लोग नहीं भूलेगा, आपातकाल के काले वर्ष नहीं भूलेगा भारतवर्ष। ये आपातकाल के काले वर्ष को कभी भारत नहीं भूल सकता।